इंडिया को इंडियन ओशन का एक चौकीदार बनाया जा रहा है, इंडियन ओशन में आने वाले रस्तों का चौकीदार बनाया जा रहा है, और इसमें उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह ये अमेरिका उनको डिज़ाइन दे रहा है बनाने के लिए, और वो ये काम कर रहे हैं कि अगले 8-10 साल में वो इस काबिल हों कि इंडियन ओशन पे वो छाए हुए हों। और उसमें मेरा ख्याल है सब डील जितने भी लिटोरल कंट्रीज हैं जिनके साहिल जो इंडियन ओशन में हैं, उन तमाम ममालिक को मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है ताकि वो अपने दिफा के लिए मुनासिब इंतजाम कर सकें। पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है, और ये राज खुल गया है अभी जब इनकी आप रोज आई है इस तरफ, तो एक चीज वाज़ेह हो गई कि हिंदुस्तान एग्रेसिवली अपनी पॉलिसी हिंदुस्तान इंडियन ओशन में वो एक्सटेंड कर रहा है आपकी वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए। मेरा ख्याल है चाइना के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया होगा, जहाँ ग्वादर से उनकी शिपिंग अब जारी है, उनके जहाज जा रहे हैं, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इंडिया को वार्निंग देने की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको वार्निंग दे दें कि आइंदा हमारे समुद्री हदूद की खिलाफवर्जी हुई तो रोका नहीं जाएगा, बल्कि हम इंगेज करेंगे और इनके जो भी इंक्लूशन होगी उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ सख्त सांस लेने की जरूरत है। अगर आप इसमें एक मजबूत सांस नहीं लेंगे तो ये फिर हरकतें होती रहें। बिल्कुल अमजद शुएब साहब, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, बहरहाल सरहदी हुदूद हो या समंदरी हुदूद पाकिस्तानी जवान इसे कामयाब नहीं होने देते हैं। हारिस नवाज साहब, जैसे कि बात कर रहे हैं अमजद साहब भी, सी पैक का मरोड़ है जो भारत को बार बार उठ रहा है, मजीद मकासद क्या हो सकते हैं, मजमूम मकासद भारत के? पाकिस्तान बहरहाल इसे कामयाब तो होने नहीं देता। देखें, मैं गवादर पोर्ट पे गया हुआ था जब इनॉग्रेशन हुई, मैं फिजिकली खुद देख के आया हूँ। इट इज सच अ गुड थिंग जिसकी वजह से इंडिया को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप चाइनीज आ जाएंगे गवादर के पास तो उसके बाद इनका जो है चाबहार भी है, उसके बाद जो इनके नए पोर्ट्स हैं ये सारी चाइनीज और पाकिस्तान की हदूद के अंदर आ जाते हैं और उनकी रेंज में आ जाते हैं। इंडिया का जितना मिडल ईस्ट से और इस साइड से यूरोप से अफ्रीका से खास तौर पर ईरान से और सऊदी अरब से बहुत ऑयल लेते हैं, ये सारा मॉनिटर होगा और इनको ये चाइना के और पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा। बेसिक बात ये है। सेकंड, उसके बाद जब मलाका स्टेट्स पर आते नीचे मलाका पे, तो उसके बाद साउथ चाइना सी स्टार्ट हो जाता है। तो वो चाइना ने इस पूरे रूट को, क्योंकि वो वल्नरेबल थे, क्योंकि वो आते थे पहले साउथ चाइना सी, मलाका स्टेट्स, वहां से जाते थे ये इंडियन ओशन, देन ये दे यूज्ड टू गो टू अरेबियन ओशन। अब सीधा वो आते हैं काश्मीर से, पाकिस्तान के अंदर आते हैं गिलगित से, उसके बाद डीए खान से आते हैं, फिर बलूचिस्तान में एंटर होके स्टार्ट चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक तो रूट इनका सेफ हो गया, उसके बाद वहां पर जो मौजूद होंगे तो वहां से वो इनको मॉनिटर करेंगे, जितना मिडिल ईस्ट से ऑयल आ रहा है उसको ये मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को चैन नहीं आ रहा। इंडिया बहुत परेशान है और वो उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फोर्स बन रहे हैं और ये पोर्ट दुनिया में सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा। ये नेचुरल सबसे गहरा जो है 19 मीटर डीप सी है जहाँ पर बड़े से बड़ा जहाज आ सकता है। दिस इज द बेसिक रीजन कि उनको प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं किसी हालत में ये ना बने, और ये ना बनेगा तो ये पाकिस्तान इकोनॉमी की तरक्की नहीं करेगा। और सेकंड, पाकिस्तान को जितनी रॉयल्टी मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी में 27,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आपकी बढ़ जाएगी, जो कि अभी टोटल पाकिस्तान की 14,000 मेगावाट है। तो ये चीजें हैं जिसे इंडिया को समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, ये चीजें हैं, बहुत अहम चीजें हैं, चूंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, जिसे हम जियो इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मरोड़ उठ रहे हैं भारत को। अमजद शुएब साहब क्या समझते हैं, एटमी आबदोज को रोका है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई जासूसी का मकसद था, चूंकि आम आबदोज नहीं है, एटमी का आबदोज है।